आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश चौधरी, राजेश जोन CNC प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है G50, G96, G97। चौथे नंबर पे RPM कैसे निकालते हैं, पांचवा नंबर पे कटिंग स्पीड कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल बटन दबाकर रखिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट पे। G50 मैक्सिमम सेट करते हैं, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेट, सरफेस फिनिश, कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड, RPM कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको N से भी जानते हैं, N भी कहते हैं, और RPM स्पीड S से भी करते हैं इसको। स्पिंडल क्लॉकवाइज या M03 घुमाते हैं, जैसे प्रोग्राम में हम M03 या M04 से घुमाते हैं। ये RPM घुमाते हैं, S डालते हैं ना वह। कटिंग स्पीड टूल पार्ट कटिंग करने का स्पीड हो जाता है, ये VC बोलते हैं। कटिंग स्पीड mm पर मिनट, mm पर मिनट, mm पर मिनट, मीटर पर मिनट, फीट पर मिनट। इस तरह से इसको कटिंग स्पीड। काटने का तरीका, वो काटने का स्पीड, 1 मिनट में कितना mm जाना है, 1 मिनट में कितना मीटर जाना है, 1 मिनट में कितना फीट जाना है। इस तरह से कटिंग स्पीड को जाना जाता है। तो आइए डिटेल रूप में जानते हैं हम। इसके सभी कोड, सभी के ना मीटर पर सेकंड में भी आता है ये कटिंग स्पीड। मीटर पर सेकंड, मीटर MS मतलब, MPS मतलब मीटर पर सेकंड। यह MM मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी आता है। ठीक है ना। तो इसका हम डिटेल रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम करते हैं G97 के बारे में। अब G97 सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ, तो आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। G97, इसको पकड़ते हैं हम। G97 के बारे में, कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। जैसे हम प्रोग्राम में क्या डालते हैं, G97 S डालते हैं, 500, 1000 ऐसे डालते हैं ना, RPM डालते हैं। M03 या M04, ये हो गया G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। S स्पेसिफाई स्पिंडल रोटेशन, स्पेसिफाई द स्पिंडल रोटेशन। S इक्वल टू स्पेसिफाई स्पिंडल रोटेशन। ठीक है ना। ये आ गया RPM, कितने में घूमना है, कितने रिवॉल्यूशन में घूमना है। 1000 इक्वल टू RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन चक्कर मारेगा।
और M03, M04 स्पिंडल रोटेशन। ठीक है, अब इसके साथ यहां तक समझ में आ गया है। अब इसके साथ हम डालते हैं स्पिंडल आरपीएम कैसे निकालते हैं। स्पिंडल आरपीएम कैसे निकालते हैं। आरपीएम को क्या बोला था हमने, एन भी बोलते हैं। आरपीएम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला मैं देता हूं आपको। 1000 S पाई डी। आरपीएम निकालने का फॉर्मूला यह है 1000 S N 1000, ये जो 1000 डाला है हमने, S कटिंग स्पीड हमने, कटिंग स्पीड कहाँ मिलता है आपको, कटिंग स्पीड निकालने का भी मैं बताता हूँ अगले वाले थोड़ी देर में। इसको S बोले चाहे CS बोले या VC, चलिए VC बोलते हैं इसको। कटिंग स्पीड या VC, CS भी बोलते हैं या VC। ये जो VC है, एक तो पहली बात है इंसर्ट, जो आप इंसर्ट या टूल कोई सा भी लेते हैं तो उसके डिब्बे के पीछे लिखा रहता है, जो स्क्रीन में देखेंगे। या तो आप कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं। कटिंग स्पीड निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ अभी। कटिंग स्पीड मान लीजिए हम 150 डाल देते हैं इंसर्ट के डिब्बे में। जैसे हमारा 50 से 150 ऐसे दिया रहता है। इसमें भी रहता है कास्ट आयरन ग्रेड का, कास्ट आयरन ग्रेड में रहता है, स्टील के लिए अलग अलग रहता है, एल्युमिनियम के अलग अलग रहता है। तो इस तरह से हमें इंसर्ट के डिब्बे के पीछे पड़ा रहता है, लिखा रहता है, जो कटिंग स्पीड टूल मेकर्स अपने टूल के हिसाब से, टूल मेकिंग के हिसाब से वो डाल के रखते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके लिए डालते हैं, हमने 150 ले लिया कटिंग स्पीड। पाई डी 3.14। पाई का क्या हो गया, पाई का मान आपको पता है 3.14 या तो 22/7। डी इक्वल टू क्या होता है, डी हो गया वर्किंग डायमीटर। वर्किंग डायमीटर कितने डाया में हम वर्किंग कर रहे हैं, कितना डाया का हम कंपोनेंट बना रहे हैं, कितना डाया में ये टूल से कटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं इसमें अभी हम 100 डाया पे करते हैं, 100 डाया या 50 डाया ले लीजिए। ठीक है ना, इसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा आरपीएम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 150,000 डिवाइडेड बाय, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 50, 3.14 मल्टीप्लाई 50 तो 157। ठीक है ना, 157 इक्वल टू कितना आएगा, ये 955.4। कितना आया हमारा, 955.4 आया। तो हम स्पिंडल में इतना नहीं डालेंगे, हम सीधा 955 का आरपीएम, एन इक्वल टू 955 का आरपीएम कितना, 50 डाया पे हम कितने के कटिंग स्पीड से काटेंगे, 150 के कटिंग स्पीड से।
150 के कटिंग स्पीड से 50 डाई के कटिंग में 955 का आरपीएम रहेगा। 955 का आरपीएम से 50 डाई के 50 डाई में 150 के कटिंग स्पीड से कटिंग करेंगे। ठीक है ना। ये हो गया G97। G97 में हमने ये क्या निकाल लिया, आरपीएम निकालना भी सीख लिया, आरपीएम निकालना भी सीख लिया। अब चलते हैं हम G96। अब चलते हैं G96। ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी। अब चलते हैं इस पे, चलते हैं G96 पे। G96 में क्या होता है, कंस्टेंट सरफेस फिनिश। कंस्टेंट सरफेस फिनिश में चलो यहाँ नहीं लिखते हैं। G96 कंस्टेंट सरफेस फिनिश के लिए हम जैसे प्रोग्राम में डालते हैं G96 इक्वल टू S 150 S डैश M03 M04। इसमें क्या हो गया, जैसे G97 में डाला था उसी तरह से G96 में डालते हैं। तो हम मान लीजिए इसमें कटिंग स्पीड डालते हैं G96 कटिंग स्पीड कहाँ से निकलता है, जैसे मैंने बताया था, या तो टूल मेकर से पूछ लीजिए। टूल मेकर अगर नहीं है तो आपका इंसर्ट या टूल के पीछे लिखा रहता है, डिब्बे के पीछे लिखा रहता है कास्ट आयरन के लिए कितना है, स्टील के लिए कितना है, एल्युमिनियम के लिए कितना है, और अदर मटेरियल के लिए भी कितना है, प्लास्टिक के लिए कितना है। वो हिसाब से 100 से 200 ऐसा लिखा रहता है, या 50 से 200 ऐसा लिखा रहता है कटिंग स्पीड। तो आप अपने हिसाब से टूल कंपोनेंट के हिसाब से आप ये कटिंग स्पीड डाल सकते हैं। तो हम डाल देते हैं 200, इस बार 200 डालते हैं। M03 M04 G96 कंस्टेंट सरफेस फिनिश S स्पेसिफाई RPM स्पेसिफाइड स्पिंडल रोटेशन। ये हो गया कटिंग स्पीड, ये RPM है 200 RPM 200 के कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड निकालने के लिए हम फार्मूला लेते हैं VC इक्वल टू VC या कटिंग स्पीड CS, इसको A भी बोलते हैं, VC या CS। कटिंग स्पीड निकालने के लिए पाई DN डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना, पाई DN डिवाइडेड बाय 1000। तो इसी हिसाब से इसका समीकरण करते हैं। पाई का मतलब हो गया हमारा 3.14 या 22/7। डी हो गया वर्किंग डायमीटर। एन हो गया हमने एन इक्वल टू RPM जो हमने डालना है। मान लीजिए इसमें हम एक अभी जो निकाला था हमने 955, कितना डाला हमने 955 डाल देते हैं 955। तो इसका समीकरण करते हैं, ये इसको हल करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई डी कितना है, डी कितना लिया था हमने वर्किंग डायमीटर 50, इसमें वर्किंग डायमीटर 50 ले लेते हैं। एन कितना है 955। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको, डायमीटर कंपोनेंट के हिसाब से पड़ेगा कितना डायमीटर में हम कंपोनेंट का कितना डायमीटर है वो डी डाल सकते हैं।
955 या आप 1000 डाल सकते हैं, 1500 डाल सकते हैं आप अपने स्पिंडल रोटेशन के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका समीकरण हल कर लेते हैं। (3.14 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 955 कितना हो गया? देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 955, ये हो गया पाई का मान, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया आरपीएम, ये आरपीएम हो गया, ये डी हो गया, ये पाई हो गया, ये ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय ये हमने कितना 149.935 सॉरी 149.935 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, इसको डिवाइड कर दिया 14935 को डिवाइड कर दिया 1000 से, हमने कितना आया 149.935 149.935। तो हम मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 150 150 के कटिंग स्पीड क्या हो गया, ये CS कटिंग स्पीड 150 हो गया हमारा, या 149.35, इसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। ये हमने कटिंग स्पीड निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेटिंग करना है। G50 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। अब ये G50 कब लगाते हैं हम? G50 कब लगाते हैं? जब G96 यूज करते हैं। जब G96 यूज करते हैं तो G50 के साथ यूज करते हैं, G96 के साथ G50 को यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम में लिखते हैं G50S 1000, तो क्या हो गया? मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। जितना भी बड़ा छोटा डाया है, अब G96 और G50 कैसे G96 यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आपका कंपोनेंट में आपका कंपोनेंट ये हो गया, मान लीजिए 120, ये हो गया 60, ये हो गया 20, ठीक है ना। ये इसका डाया हो गया 120, डाया 60, डाया 20। तो इसमें क्या होता है, स्पिंडल स्पीड कंट्रोल करता है इसमें। जैसे बड़ा डाया काटने के लिए आरपीएम कैसे, कटिंग स्पीड क्या होगा 150 के हिसाब से चल रहा है। मान लीजिए कटिंग स्पीड हमने ये डाला है 150, G50 के साथ M03 भी डालते हैं या M04, ठीक है ना, M03 M04। तो हमने स्पिंडल स्पीड लॉक कर दिया इसमें। जैसे 120 का डाया कटिंग करते समय हमारा आरपीएम कम होगा और 20 का डाया कटिंग करते समय आरपीएम ज़्यादा होगा, क्योंकि 120 के डायमीटर के लिए एरिया ज़्यादा हो जाता है कटिंग के लिए, और 20 का कटिंग करने के लिए डाया हमारा एरिया कम हो जाता है। एरिया के हिसाब से रोटेशन घूमता है, क्योंकि कटिंग स्पीड अपना स्पीड तो इसने पकड़ना ही है 150 के, लेकिन डायमीटर के हिसाब से वो कम ज़्यादा आरपीएम कम ज़्यादा होता है। तो हम अगर मान लीजिए कि
150 नहीं, G50 में स्पिंडल ये G50 नहीं डालते हैं 96 के साथ, तो आरपीएम बहुत भी ज़्यादा जा सकता है, जो वाइब्रेशन आ सकते हैं, वाइब्रेशन या कुछ दिक्कत आ सकता है। तो G96 के साथ G50 लगाना पड़ता है। तो हम जैसे ये G50 के प्रोग्राम में इस तरह डालते हैं, फिर G96 डालते हैं S150 M03 या M04, उसके बाद इसमें सही रहता है। तो एक G96 कंस्टेंट सरफेस फिनिश। तो मैंने सब आपको सभी बता दिया है। G50 बता दिया अभी कैसे यूज होता है, G96 बता दिया है, G97 बता दिया है, आरपीएम क्या होता है, आरपीएम निकालने का फार्मूला बता दिया है, और जी कटिंग स्पीड, जो कटिंग स्पीड क्या होता है और कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला भी समीकरण करके दे दिया है, दिखा दिया है आपको। ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। यस।